हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों के लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर संविधान से संबंधित 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं और ये मेरा चौथा वीडियो होगा। अगर आप लोग यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएसआई, यूपीएसआई और यूपीएसआई, एमपीएसआई के साथ साथ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो मूल विधि आती है वो तैयार करना चाहते हैं, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए संविधान एवं राज व्यवस्था और इसके साथ मूल विधि पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम सत्येंद्र है, मैं जीएस एजुकेटर हूं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं और इसके साथ साथ मैं करंट अफेयर का विश्लेषण करता हूं। ध्यान रखिएगा, ये मेरे सब्जेक्ट हैं जहां पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज बहुत कम टाइम लेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आप ध्यान से सुनिएगा और अंतर कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो अगर कॉन्सेप्ट के साथ पता हो कि ये शब्द इस शब्द से अलग कैसे है, तो कभी आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगी। फिर उससे रिलेटेड आप और जानकारी इकट्ठा कर सकते हो ताकि मैं आपको दिखा दूं कि ये इससे थोड़ा सा अलग है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। ठीक है, संविधान में अनुसूचियों को शेड्यूल का नाम दिया गया है। ठीक है, और हमारे संविधान में अनुसूचियां 12 हैं। मूलतः 8 थी पहले, फिर बाद में 4 बढ़ाई गई और 12 अनुसूचियां वर्तमान में भारत में हैं संविधान में। जैसा कि आपको पता होगी, हमारे संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद को आर्टिकल बोला जाता है। बाद में वो 400, 420, 425 से ऊपर ही पहुंचे आपके। ऐसा कैसे? जैसे कि आपको पता हो कि 395 अनुच्छेद हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? सभी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाद में संशोधन के द्वारा इसमें एक उपखंड धारा जोड़ी गई। उपखंड यानी कि ब्रैकेट में आपने देखा होगा 21A, इसको बोलते हैं उपखंड या क्लॉस। और 21A में क्या बोला गया? सभी को शिक्षा जो होगी फ्री मिलेगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई है। ठीक है, ध्यान से, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, इतनी बात बोली गई है। तो ये जो ब्रैकेट में जो जोड़ दिया गया उसको बोलते हैं उपखंड या क्लॉज। तो ये क्लॉज धीरे धीरे बढ़ते गए और हमारे संविधान के अनुच्छेद भी धीरे धीरे 395 से और बढ़ते गए। ये एक जानकारी है। आज का टॉपिक हमारा अनुसूचियां है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर आर्टिकल अनुच्छेद 1 की बात करता हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने कि अनुच्छेद 1 बोलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। या मैं ये बोलूं कि संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो आपको नागरिकता से संबंधित जानकारी देता है और आगे आपके मौलिक अधिकार वगैरह हो गए, वो आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 को फिर से आते हैं वापस। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब भाई, कितने राज्य, कितने संघ, किसकी कितनी सीमा होती है, यूनियन क्या है, फेडरल क्या है, ये जो कंप्लीट जानकारी है या विस्तारित जानकारी है उस अनुच्छेद से संबंधित या अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित की जो विस्तारित जानकारी जो है वो हमें अनुसूची नंबर 1 देगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला कि अगर मैप पे देखोगे, मैप पे 2 राज्य तो है नहीं है, 3 राज्य तो है नहीं है, 29 आपके 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो किसकी किससे सीमा, कितने राज्य होंगे, कौन सा स्पेशल स्टेटस वाला राज्य होगा, किसकी किससे सीमा मिलती है। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश होंगे, संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी होगी, और कैसे 2 राज्यों को मिलाया जा सकता है, कैसे उनको नाम चेंज किया जा सकता है। ये जो एक्सपेंडेड या विस्तारित जानकारी जो होती है अनुच्छेद की, वो हमें प्राप्त होती है अनुसूचियों से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। फिर से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ। अब जब इस अनुच्छेद को एनालिसिस करेंगे, विस्तारित करेंगे, तो अनुसूची नंबर 1 जो होगी आपकी, वो इनके बारे में विस्तार में जानकारी देगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात हो गई। जैसा कि आपको पता हो कि मैंने बोला अनुसूची नंबर 1,
अब यहाँ पे एक शब्द देखिएगा, भारत अर्थात इंडिया बोला गया है, यानी कि हमारे संविधान में आधिकारिक रूप से या ऑफिशियल रूप से भारत के लिए किन शब्दों का उल्लेख किया गया? दो, भारत अर्थात इंडिया, भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। वैसे तो हिंदुस्तान भी बोला जाता है, अरबों से आया आपका, अरबों ने बोला। और जैसे कि आपको पता हो कि पहले जो यूनानी जो आया आपके, वो क्या बोलते थे आपके? सिंडन हुआ, सिंडन से वो इंडिया बन के आता है। और जैसा कि आपको पता हो, भारतीय उपमहाद्वीप में ही सबसे पहले कपास भी पैदा हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता में बताया गया, ये वहां की बात रही। ये इतनी बात हो गई। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है आपका कि अनुसूची अनुच्छेद से किस तरह अलग होती है। इसको अगर परिभाषित करें तो अनुसूचियां अनुच्छेदों का विस्तारित रूप है जो उन्हें विस्तार के साथ बताने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूं कौन कौन सी अनुसूची हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। दूसरी और तीसरी अनुसूची अगर याद हो तो भारत की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, जितने बड़े बड़े अथॉरिटी, कैग हो गया, कंट्रोलर, ऑडिटर, इनके जो चीफ हैं, उनकी नियुक्ति और वेतन से संबंधित जानकारी मिलती है दूसरी और तीसरी में। थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, वेतन और शपथ से रिलेटेड जो है। ठीक है, चौथी की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया कि हर स्टेट से कितनी जाएंगी। पांचवी छठी आपको बहुत अच्छे से याद होगी, ये आपकी शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, पांचवी छठी आपकी। इसको हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। सातवीं आपकी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारे से रिलेटेड है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये एक जानकारियां हैं। ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं आगे इन पर हम जरूर बात करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करें सत्येंद्र जीएस एकेडमी को। जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं जिसमें मैं आपको सीआरपीसी आईपी आपका जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है आपका, लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा से रिलेटेड थी और जो कानून से रिलेटेड जो हैं वो आपके एसआई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, बाय बाय।